वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि अगर हमें गैलवे से बड़ी इनकम करनी है, अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें योग्य और होनहार डायरेक्ट सेलर का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होगा। और उसके लिए हमें एक बड़ी लिस्ट बनानी होगी, जिसे हम 3 भागों में कैटेगराइज करेंगे: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। अब अगला प्रश्न यह है कि हम अपनी लिस्ट में से इन भविष्य के कामयाब, होनहार, योग्य डायरेक्ट सेलर को ढूंढेंगे कैसे? तो इनको ढूंढने का वही तरीका होता है जो किसी भी क्षेत्र में योग्य लोगों को ढूंढने का तरीका होता है। इस बात को इस प्रकार से समझिए, भगवान ने हम सभी को अलग अलग बनाया है। हम सब के अलग अलग इंटरेस्ट अर्थात रुचियां हैं। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। बचपन में कोई बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, तो कोई इंजीनियर बनने का सपना देखता है। कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो कोई सीए बनना चाहता है। कोई जॉब करना चाहता है, या किसी का इंटरेस्ट बिजनेसमैन बनने का है। किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो किसी को बैडमिंटन का। तो हम सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है। अगर मैं बात करूं किसी भी क्षेत्र में योग्य और होनहार व्यक्ति को ढूंढने की, तो इसकी शुरुआत एक व्यक्ति के इंटरेस्ट से होती है। मैं इसको आपको क्रिकेट का उदाहरण लेकर समझाता हूं। मान लीजिए एक बच्चे को क्रिकेट में रुचि है। उसके माता पिता ने उसे एक क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया, जहां 100 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये 100 के 100 बच्चे कामयाब क्रिकेटर बन जाएंगे और भारत की टीम के लिए खेलेंगे? तो उत्तर है नहीं। इनमें से मात्र 8, 10, 12 बच्चे ऐसे होंगे जो सालों साल क्रिकेट खेलेंगे, जिनकी आत्मा में क्रिकेट बसा होगा, जो उठते, जागते, सोते सिर्फ क्रिकेट 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 कर रहे होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनकी क्रिकेट में वास्तविक रुचि है। बाकी जो बच्चे हैं, वो कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में उस एकेडमी को छोड़ देंगे। तो जिन बच्चों ने एकेडमी छोड़ दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं है। वो सिर्फ क्रिकेट के क्षेत्र में योग्य नहीं है। उनकी योग्यता, उनका इंटरेस्ट शायद किसी और क्षेत्र में है। ये भी सच है। कई बार हमें लग रहा होता है कि हमारा इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, लेकिन जब तक हम उस क्षेत्र में काम नहीं करते, हमें वास्तविकता समझ नहीं आती। तो निष्कर्ष यह है दोस्तों, अगर आप कामयाब डायरेक्ट सेलर का एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन लोगों को ढूंढना होगा जिनकी डायरेक्ट सेलिंग में रुचि है। रुचि रखने वाले लोग खुद आगे आकर उस क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं। जब वे काम करते हैं, तो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि उनकी रुचि कितनी गहरी और कितनी सच्ची है। और एक बार जब उन्हें समझ में आ जाता है कि यही मेरा क्षेत्र है, तो वो लोग बिना रुके मेहनत करते हैं और एक दिन अपनी योग्यता साबित कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पहला कदम क्या होगा? हमारा पहला कदम होगा ऐसे लोगों को खोजना जिनकी डायरेक्ट सेलिंग में रुचि हो, जो हमारी तरह सोचते हों और अपने सपनों को गैलवे बिजनेस के माध्यम से पूरा करना चाहते हों। अब अगला सवाल है, हम इन्हें खोजेंगे कैसे? तो दोस्तों, इन्हें खोजने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह तरीका यह है कि आपकी लिस्ट में लिखे एक एक व्यक्ति को आप गैलवे का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं। जब आप इन लोगों को गैलवे की प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे, तो इसमें आपको मुख्यतः 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वो होंगे जिनकी ना आपके प्रोडक्ट में कोई रुचि होगी और ना ही आपके बिजनेस में कोई रुचि होगी। वो आपको या तो ना कर देंगे या कोई बहाना बना देंगे। दूसरे प्रकार के वो लोग होंगे जिनको आपके प्रोडक्ट में रुचि होगी, जो आपके कस्टमर बन जाएंगे, मगर उनकी डायरेक्ट सेलिंग में या गैलवे बिजनेस में कोई रुचि नहीं होगी। तीसरे प्रकार के वो लोग होंगे जिनकी डायरेक्ट सेलिंग में भी रुचि होगी, आपके प्रोडक्ट में भी रुचि होगी, और वो आपके नेटवर्क में जुड़कर आपके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे। गैलवे में हजारों रूबी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सैकड़ों डायमंड, सैकड़ों ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और हर महीने लगातार इनकी संख्या बढ़ती रहती है। ये वो सितारे हैं, ये वो होनहार डायरेक्ट सेलर हैं जिनकी हर डिस्ट्रीब्यूटर को खोज होती है, क्योंकि जब ये किसी के नेटवर्क में आते हैं, तो उनके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा पैसा कमाने का मुझसे एक सिंपल सा गणित समझ लीजिए: गो वाइड, गो डीप। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेग खोलें और हर लेग में एक बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करें। मेरी माने तो आपका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे कम से कम 6 लेग खोलनी है, हर लेग में एक डायमंड खड़ा करना है, हर लेग में बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करना है। और बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए आपको हर लेग में ऐसा ही एक सितारा चाहिए। वो सितारा जो रूबी डिस्ट्रीब्यूटर बने, वो सितारा जो डायमंड बने, जो ग्लोबल डायमंड बने। ऐसा सितारा जिसकी डायरेक्ट सेलिंग में वास्तविक और गहरी रुचि हो, जो आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में
अपना तन मन धन से मेहनत करे और अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा करे। ये सितारे कहाँ हैं? ये सितारे बाहर उस भीड़ में कहीं हैं। इनका नाम या तो आपकी लिस्ट में लिखा हुआ है या आपकी डाउनलाइन की लिस्ट में कहीं लिखा हुआ है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप आएं और इन्हें गैलवे का बिजनेस प्लान दिखाएं। जिस दिन आप उन्हें प्लान दिखाएंगे उस दिन ये आपके नेटवर्क में जुड़ेंगे और अपनी योग्यता के दम पर रूबी डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे और ग्लोबल डायमंड भी बनेंगे। ये अपना भविष्य भी संवारेंगे और आपके सपनों को भी रोशन कर देंगे। आखिर में एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, जिन लोगों के नाम आपकी लिस्ट में हैं, उनके नाम किसी और की लिस्ट में भी हैं। कहीं ऐसा ना हो वो सितारे आपकी लिस्ट में हों और उन्हें कोई और इंट्रोड्यूस करे, कोई और प्लान दिखाए, क्योंकि ये सितारे जिसके भी नेटवर्क में जाकर चमकेंगे ये अपना भी जीवन बदलेंगे, उनका भी जीवन बदलेंगे। अब आप सोचिए, क्या आप इन सितारों को खोने का जोखिम लेने को तैयार हैं, जो शायद जीवन भर आपको लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं? आपकी लिस्ट में लिखा एक एक नाम बेशकीमती है। बिना किसी देर किए एक एक व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके प्लान दिखाइए, ताकि उस लिस्ट में छुपे हुए वो सितारे बाहर निकल के आएं और अपना भी जीवन बदलें और आपका जीवन भी बदलें। लिस्ट बनाने में कोई कतौही ना करें। इस मूल मंत्र को याद रखिए, शो द प्लान, 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 शो द प्लान। क्योंकि जब आप प्लान दिखाएंगे तो उसी में से जगमग करता एक सितारा निकलेगा जो अपना भी जीवन बदल देगा और आपका जीवन भी बदल देगा। इसके बाद दोस्तों मेरे साथ चलिए अगले भाग में, जहां हम समझेंगे कि हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट में हम पहले किसे बुलाएंगे और किसको क्या कहकर आमंत्रित करेंगे अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन में।